हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्याय सांश। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फील्ड सर्वेस। फील्ड सर्वे बेसिकली एक ऐसा मेथड है डेटा कलेक्शन का जिससे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है डायरेक्टली लोगों से और अलग अलग जगहों पे जाकर नेचुरल सेटिंग में। तो बेसिकली जैसे फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करना हो फील्ड पे जाके थ्रू क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो इन सब मेथड्स के थ्रू जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उसको फील्ड सर्वे बोलते हैं। ठीक है, ये एक मेथड है डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करने का। कुछ ऐसा पर्टिकुलर रिसर्च मेथड नहीं है, एक रिसर्च में डेटा कलेक्ट करने का एक मेथड है, एक तरीका है फील्ड सर्वे। तो फील्ड सर्वे करके आप चाहे क्वेश्चनर्स भरवा लाओ, चाहे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करो लोगों के, आप जनरली लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो कुछ टिपिकल सिचुएशंस में, राइट। तो फील्ड सर्वे इज़ बेसिकली सोशो लीगल रिसर्च या नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च, जिसको हम लोग एम्पिरिकल रिसर्च भी बोलते हैं। जब हम वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं, कौन सी, सोशो लीगल रिसर्च और नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च। तो ऐसे रिसर्च में हम लोग डेटा कलेक्ट करने के लिए फील्ड सर्वेज का जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम लोग फील्ड सर्वेज की। तो सबसे पहले इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंटरेक्शन विद रिस्पोंडेंट्स। तो बेसिकली जो रिप्लाई करने हैं, जहाँ से हम लोग डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, उन लोगों से क्या डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है फील्ड सर्वेज में। सेकेंडली इट इज़ बेस्ड ऑन प्राइमरी एंड फर्स्ट हैंड डेटा। तो ऑब्वियस है जो डेटा कलेक्ट होता है वो प्राइमरी और फर्स्ट हैंड होता है। थर्डली इट स्टडीज़ प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो एक्चुअल लाइफ में, हमारे निजी ज़िंदगी में बोलें या जनरली इन पब्लिक, क्या सिचुएशंस है, क्या प्रॉब्लम्स है, उन सब चीज़ों को डायरेक्टली टैकल करता है, डायरेक्टली स्टडी करता है। फोर्थली इट यूजेस स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड टूल्स। तो जो सेटिंग्स होती हैं बेसिकली या तो वो स्ट्रक्चर्ड होंगी या सेमी स्ट्रक्चर्ड होंगी। तो बहुत मतलब ध्यान से इस पर्टिकुलर जो ये फील्ड सर्वेज है इनको कंडक्ट किया जाता है थ्रू स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड टूल्स। नेक्स्ट है इट इज़ एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल इन नेचर। तो ये एम्पिरिकल है, प्रैक्टिकल है नेचर में, सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों पे बेस्ड नहीं है। एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे सिनारियोज़ हैं, कैसे रिव्यूज़ लेते हैं, उन सब चीज़ों पे बेस्ड होता है ये मेथड। डेटा कलेक्शन, सिक्स्थ हमारा पॉइंट है इट फोकसेस ऑन पीपल्स एक्सपीरियंसेस एंड रिस्पॉन्सेस। तो जब हम लोग फील्ड सर्वेज करते हैं, हम इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट करते हैं। लास्टली इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रियलिटीज़। तो अगेन जब आप सोसाइटी के जो सोशल बींग्स है, इंडिविजुअल्स है, आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, उनके ओपिनियंस ले रहे हो, उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हो या कुछ भी करवा रहे हो, उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, सोशल रियलिटीज़ पता चलेंगी फॉर श्योर। तो ये बहुत बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के। नेक्स्ट है हाउ फील्ड सर्वे इज़ कंडक्टेड। तो एक रिसर्च प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव हम लोग सेलेक्ट करते हैं और जो टारगेट ग्रुप और पॉपुलेशन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा जो ग्रुप है वो टारगेटेड है, कौन सी पॉपुलेशन टारगेटेड है और हमें कहाँ पे जाके इस पर्टिकुलर सर्वे को कंडक्ट करना है। थर्डली प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर्स और इंटरव्यू शेड्यूल्स। तो जो भी हमारे अगर क्वेश्चनर्स बनाने हैं तो वो ड्राफ्ट करने पड़ेंगे, इंटरव्यू भी कंडक्ट करना है। तो अगर आप प्री हैंड कुछ तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें हमें पूछनी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और उस ऑब्जेक्टिव के कंक्लूजन पे अगर हमें पहुंचना है, सॉल्यूशन चाहिए अगर हम लोगों को, तो किस रास्ते से हम लोगों को जाना है, एक रफ प्लान बनाना पड़ता है। या अगर कंडक्ट भी करने हैं तो अगर आप कुछ ऐसे डेलीगेट्स के साथ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको शेड्यूल पहले देखना पड़ेगा। मतलब पूरी प्रिपरेशन हम करते हैं इस मेथड में। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सैम्पल यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड्स। तो आप सैम्पल सेलेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट मेथड्स यूज़ करके। फिफ्थ हमारा पॉइंट है कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू पर्सनल विजिट्स, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट करेंगे इन सब मोड्स से। सिक्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा, वेरी सिंपल। ठीक है, लास्टली कंक्लूजन्स, जो भी हमारी फाइंडिंग्स है एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे उस पर। नेक्स्ट है हमारे मेरिट्स ऑफ फील्ड सर्वेज। तो सबसे पहले इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड रिलायबल फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। तो एक्यूरेट एंड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, और जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट तो होती है और रिलायबल भी होगी साथ साथ। हेल्प्स इन स्टडिंग लॉ एंड सोसाइटी इन रियल कंडीशंस। तो ऑब्वियस है जब आप
रियल लाइफ में जाकर लोगों से इंटरैक्ट करते हो तो ऑब्वियस आप लोगों को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है, समझने को मिलती हैं। बहुत प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं उस सिनारियोज़ में और सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर पाते हैं फर्दर मोर। नेक्स्ट पॉइंट है इट इनेबल्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम्स। तो लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो अच्छे से समझ आती है जब आप जेन्युइनली उनके साथ आमने सामने बात कर रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट है यूज़फुल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड लीगल रिफॉर्म्स। तो ये तो कॉमन पॉइंट है हर एक रिसर्च मेथड में या डेटा कलेक्शन के मेथड में हम लोग लिख रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग और लीगल रिफॉर्म्स में हेल्प मिलती है। ब्रिजेस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अगेन पॉइंट रिपीट हो रहा है बहुत सारे रिसर्च मेथड्स के पॉइंट्स से। लास्टली इट इंक्रीजेस प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च का वैल्यू तब इन्हांस हो जाता है जब जेन्युइनली आप रिसर्च कंडक्ट करते हो और ख़ासकर जब नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च में आप ऐसे ऐसे मेथड्स यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन के, तो जो आपकी रिसर्च की वैल्यू है, ऑथेंटिसिटी है, वो इन्हांस होती ही होती है। एट लास्ट डीमेरिट्स ऑफ फील्ड सर्वेज। तो टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव सबसे पहले बिल्कुल है, टाइम भी लगेगा, खर्चा भी आएगा। सेकेंडली ट्रेंड रिसर्चर्स और फील्ड स्टाफ चाहिए, तो जो एक्चुअली इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चनर्स भी भरवा रहे हो आप। सपोज़ फॉर एग्जांपल थोड़ी सी हेवी टर्मिनोलॉजी अगर आप यूज़ कर दो तो जनरल पब्लिक से आप एक्सपेक्ट करते हो कि उन बेचारों को समझ आएगा? नहीं आएगा। तो सपोज़ अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ उनसे रिस्पॉन्सेज ले रहे हो और आप फिल उसको खुद कर रहे हो, राइट? तो वहाँ पे भी क्या, जो फिल करने वाला है वो भी इतना समझदार होना चाहिए कि जेन्युइनली जो चीज़ बताई जा रही है उसको वो उसी एसेंस में लिख पा भी रहे हैं या नहीं। तो क्या है, जो रिसर्चर्स और फील्ड स्टाफ है सब वेल ट्रेंड होने चाहिए। थर्डली रिस्पोंडेंट्स में गिव बायस्ड और इनकम्प्लीट आंसर्स। तो एज ऑलवेज होती है ये चीज़, हर बार होती है। आप ले रहे हैं रिस्पॉन्सेज तो वो रिस्पॉन्सेज अनरिलायबल हो सकते हैं, तो लोग आधे अधूरे आंसर्स भी देते हैं। कई लोग खुल के नहीं बोल पाते, कईयों में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि वो जेन्युइन आंसर्स दे पाएँ वहाँ पे, या उनको इतनी समझ नहीं है कि वो खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है, वो सब चीज़ें। तो जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बायस्ड भी होते हैं, इनकम्प्लीट भी होते हैं, बहुत रिलक्टेंटली गिवन भी होते हैं। तो वो सब लूपहोल्स होते ही होते हैं हर एक रिसर्च मेथड में, और इस डेटा कलेक्शन का जो मेथड है इसमें भी हैं ही हैं। तो डेटा कलेक्शन में भी डिफ़िकल्ट इन रिमोट एरियाज। तो अगेन रिमोट एरियाज़ में जाना, वहाँ पे डेटा कलेक्ट करना, वो सब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं और होती भी हैं। एथिकल इश्यूज़ में अराइज ड्यूरिंग इंटरैक्शन। तो अगेन जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया ही था हमारे नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड में भी, कि जब आप फील्ड पे जाके सर्वेज कंडक्ट कर रहे हो या इंटरव्यूज़ भी ले रहे हो, तो वहाँ पे अगर सपोज़ रैंडम लोगों को आप इंटरैक्ट कर रहे हो रैंडम लोगों के साथ, तो वहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न्स भी हो सकते हैं, और भी उसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती है। अगर आप एक गाँव में जा रहे हैं, वहाँ पे आप सोचिए, मतलब एक बहुत, अभी तो खैर गाँव भी गाँव नहीं रहे, बट स्टिल अगर आप एक टिपिकल विलेज में जा रहे हो जहाँ पे अभी भी वो सब थोड़ा बहुत ऑर्थोडॉक्स नेचर है या पैट्रियार्की जैसी चीज़ें चल रही हैं अभी भी बहुत ज़्यादा उसमें, तो वहाँ पे सपोज़ औरतों का घूंघट के बिना बाहर निकलना वाज नॉट अलाउड। आप जाकर औरतों के इंटरव्यू लेने लग जाओ या कुछ भी ऐसे, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और समथिंग कोई औरत मान लो लग करने भी लग गई इंटरेक्ट, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं, एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। कोई पर्दा नशीन औरत है, आप वहाँ जाकर उनसे इंटरैक्ट करने लग जाओ या उनको फिल्म करने लग जाओ, कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो ये छोटी मोटी चीज़ें ऐसे सब, इनके बहुत बड़े इश्यूज़ भी बन जाते हैं। तो ऐसे एथिकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं इंटरेक्शन के टाइम। लास्टली जो रिजल्ट्स हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते। सपोज़ फॉर एग्जांपल जैसे हम नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड में भी बात करते हैं कि जो रिस्पॉन्सेज हैं वो यूनिवर्सल इन नेचर नहीं होते। सिमिलरली फील्ड सर्वेज भी हम कंडक्ट करते हैं। सपोज़ हम किसी एक पर्टिकुलर लीगल इशू को लेकर, सोशो लीगल इशू को लेकर रिसर्च कंडक्ट करते हैं और उसके लिए फील्ड सर्वेज कंडक्ट करेंगे फर्दर, राइट? तो डेटा कलेक्शन के टाइम पे आप डेटा कलेक्ट करके लेकर आ रहे हो, ऑब्वियस है आप हर एक इंडिविजुअल को नहीं कर सकते, एक सिलेक्टेड पॉपुलेशन होता है, राइट? हम लोगों ने पढ़ा भी स्टेप्स में कि आप सिलेक्ट करते हो आपका टारगेटेड ग्रुप कौन सा है। आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट कर भी रहे हैं अगर, तो उनके जो रिस्पॉन्सेज आपके पास आए हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपका टारगेट ग्रुप कोई और होता तो शायद रिस्पॉन्सेज अलग होते। तो यूनिवर्सल नेचर है जो रिस्पॉन्सेज का, वो यहाँ पे बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। So this was all about field surveys. Thank you so much for watching this video and stay tuned for more such videos on different topics. Thank you.